टेक में होके भी मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हैं और उनका गुस्सा होने का तरीका भी काफ़ी अजीब है। वो मुझसे बात करना बंद नहीं करते, बस कहते हैं 5:30 बजे वापस आना। यही था मेरी प्रोडक्टिविटी का अंतिम संस्कार। मैं फ्लो में था भाई। और जो लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि जब हमारा आइडिया क्लियर होता है, जब कॉन्टेक्स्ट रेडी होता है और जब कॉन्वर्जेशन डीप जा चुकी होती है, हमारा एआई हमसे तभी बोलता है बाद में मिलते हैं। लिमिट कभी भी नॉर्मल कामों पे ख़त्म नहीं होती। लिमिट हमेशा तब ख़त्म होती है जब हम कुछ फाइनली इंपॉर्टेंट सॉल्व कर रहे होते हैं। और उसका ये नुकसान नहीं है कि हमारा फ्लो टूट जाता है, वो तो टूटता ही है। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चली जाती है, वो है हमारे सोचने का रिदम। तो पहले मैंने सोचा शायद प्रॉब्लम लिमिट की ही है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा खुद से प्लान कर लेता हूँ, थोड़ा एआई पे कम डिपेंडेंट रहूँगा। क्लासिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला झूठ। लेकिन जितना मैं सोचता गया उतना क्लियर होता गया कि प्रॉब्लम वेट करने की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी डायरेक्शन बिल्ड हुई थी, जो भी डिसीजंस लिए गए थे, जो भी कॉन्टेक्स्ट रेडी था और जितनी भी प्रोग्रेस हो चुकी थी, वो सिर्फ एक चैट के अंदर लॉक थी। और जब कॉन्वर्जेशन लॉक्ड होती है ना, तो तुम किसी दूसरे एआई पे कंटिन्यू नहीं करते, तुम दोबारा से शुरू करते हो। तो अब तक मैं कॉन्टेक्स्ट वर्ड काफ़ी बार बोल चुका हूँ बिना प्रॉपरली एक्सप्लेन किए। तो सिंपल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट वो सारे मैसेज नहीं होते जो आपने भेजे हैं। कॉन्टेक्स्ट वो सारी चैट हिस्ट्री होती है जो आपने पूछा, एआई ने क्या जवाब दिया, और कॉन्वर्जेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। बेसिकली कॉन्वर्जेशन का दिमाग। और जब ये दिमाग किसी एक चैट के अंदर लॉक्ड होता है ना, तो आप किसी दूसरे एआई पे कंटिन्यू नहीं करते हो, आप दोबारा से समझाते हो। और फिर मैंने थोड़ा सोचा और दिमाग में एक वियर्ड सा सवाल आया कि मैं वेट करने के टाइम को कंप्रेस नहीं कर सकता, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं फ्लो में ही रहूँ। अगर मेरी चैट लॉक हो चुकी है तो क्या मैं उसकी की बना सकता हूँ। और यहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एलएलएम स्विच का। तो कोडिंग करने के लिए मैंने एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं कोडिंग करता जा रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि एक एक्सटेंशन को बनाने के लिए मुझे पाइथन सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जावास्क्रिप्ट से काम चल जाएगा। तो मैं वही क्लाउड कोड से भी पूछ रहा था और उसको कोडेक्स के थ्रू अप्लाई करवा रहा था। तो क्लाउड कोड मेरा टीचर की तरह इस्तेमाल हो रहा था और कोडेक्स से मैं कोड लिखवा रहा था समझ समझ के। और सिर्फ इतना ही काम करते करते मेरा लैपटॉप बहुत गर्म हो गया था, तो मुझे एक स्टैंड लगाना पड़ा एयर फ्लो के लिए। फिर मैं इसके मिड तक पहुंच गया था। यहाँ पर मैंने अपने एक्सटेंशन को मैनिफेस्ट फाइल और बैकग्राउंड फाइल बना दी थी और मैं उसको टेस्ट करने ही वाला था। तो मुझे पता चला कि ये काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ें बन चुकी थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली में काम करेगा कैसे। तो मैंने इसके साथ थोड़ा और डीबंक करी। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के लैब्स 3 मिनट में बन जाते हैं, पर डिबगिंग करने के लिए 30 घंटे लगते हैं। तो मैं उसी में फंस चुका था, पर फाइनली मैं बना चुका था और यहाँ पे अब मैं टेस्टिंग कर रहा था और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बना है। तो फाइनली ये बन चुका है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे घंटे इसमें इन्वेस्ट करे हैं, बर्बाद तो नहीं करे। और मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, देख। तो ये रही मेरी एक चैट जहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो ये रहा ये बटन। इसको जैसे ही मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक पॉपअप आ जाता है और यहाँ पर मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ इसको मैक्सिमम दबा के कि इसमें कौन कौन सी कॉन्वर्जेशन है। तो ये रही मेरी कॉन्वर्जेशन जो मैंने कहा था, और ये रहा चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स जो उसने कहा था। और इसमें मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, तो मैं किसी और में जाता हूँ।
तो ये रहा, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैक्सिमम करता हूँ। अच्छा, तो ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन है जो मैंने इस चैट पे करी है। ये रही मेरी, जहाँ पे यूज़र लिखा हुआ है, और उसके बाद ये रही असिस्टेंट जो चैट जीपीटी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। और ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन है जो मैंने अभी तक इसके साथ करी है। और मैं सिंपली इसको कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये सिर्फ ब्लैंक नहीं है, बस लोड नहीं हुआ क्योंकि मेरा लैपटॉप स्विच चल रहा है। क्या यार, ठीक है। तो हम जाएंगे क्लॉड पे। ठीक है, तो ये रही मेरी शुरुआत वाली चैट, और अब हम देखेंगे मैक्सिमम करके। तो ये देखो, ये रही गिटहब की लिंक जो जिस तरीके से मैं पूछ रहा था, और ये रहा ग्रॉक का रिस्पॉन्स। तो सब कुछ आ रहा है, पर हमारा ये नहीं था कि सब कुछ आ रहा है। हमें अब चाहिए, इसको करेंगे हम कॉपी। तो हमने इसको कॉपी कर दिया है, और अब हम जाएंगे जेमिनी पे, एक नई चैट शुरू करें और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट नहीं हो रहा, आ गया, और इसको भेज देंगे। दिस इज क्लीन कंप्लीट हैव, और मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, और मेरे को यहीं से कन्वर्सेशन चालू हो गई। ओके, तो मैंने अभी इसको थोड़ा इस्तेमाल किया, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि इसमें मेरी चैट्स और एआई की चैट्स तो आ पा रही है, लेकिन जब मैंने कोई फ़ोटो भेजी है तो ये उस फोटोज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहा। लिमिटेशंस नहीं है एक्चुअली में, मार्कडाउन फाइल में हम फोटोज़ नहीं डाल सकते। तो ये तो एकदम एक बड़ा सा बोटल नेक है, पर इसके बिना भी काम चल रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पर इजीली हम कर पा रहे काम। इसमें फ़ोटोज़ नहीं जा रही हैं, और इसमें पुरानी फाइल्स भी नहीं जा रही है। लाइक जो मैंने फाइल्स चैट्स में भेजी हैं, इसमें वो नहीं जा पा रही। इसमें सिर्फ टेक्स्ट जा पा रहा है, और जो भी टेक्स्ट उसने प्रोड्यूस करा है, सारा टेक्स्ट, चाहे वो कोडिंग हो या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन फाइल्स वगैरह नहीं आ पा रही हैं। उनका नाम आ जा रहा है फाइल्स का, पर क्योंकि वो एक टेक्स्ट है ना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इतना बना है, बाद में देखते हैं इसका। और एक सेकेंड और, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैं कूलर की प्रॉब्लम से जुलझ रहा था, तो मैंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढा है, और उसका सोल्यूशन मेरे को मेरे किचन में मिल गया, और मैं ये उठा लाया।